चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में आज पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के चुनाव और उससे जुड़ी कथित अनियमितताओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक, जेपी धनोपिया, अरुण श्रीवास्तव, शेखर शर्मा, गुड्डू चौहान और भूपेंद्र गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। शर्मा ने बताया कि 152 भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के चुनाव से संबंधित मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। SLP सिविल डायरी क्रमांक 45,048/225 में 23 मार्च 2026 को पारित आदेश के तहत न्यायालय ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकरण की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत 17 नवंबर 2023 को मतदान हुआ था, जिसमें वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 3 दिसंबर 2023 को हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया। शर्मा ने आरोप लगाया कि बैलेट पेपर से प्राप्त मतों में उन्हें लगभग 25% अधिक समर्थन मिला, जबकि ईवीएम से प्राप्त परिणाम इसके विपरीत रहे। उनके अनुसार जिन ईवीएम मशीनों में बैटरी स्तर 99% था, उनमें भाजपा प्रत्याशी को बढ़त मिली, जबकि 60 से 70% बैटरी स्तर वाली मशीनों में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें ईवीएम मशीनों के साथ कथित छेड़छाड़ के संकेत मिलते हैं। चुनाव के बाद उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मतगणना स्थल की सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे न्यायालय के अधीन मामला बताते हुए उपलब्ध नहीं कराया। इसके अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में प्रयुक्त बैटरियों की तकनीकी जानकारी भी मांगी गई, जिसे संबंधित निर्माता कंपनी ने अत्यधिक गोपनीय बताते हुए देने से इनकार कर दिया। शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की गोपनीयता चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा प्रभावित हुई है। अंत में उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंताजनक है। चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उन्हें विश्वास है कि न्यायालय सत्य को सामने लाकर लोकतंत्र की रक्षा करेगा। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ आदरणीय मुकेश नायक जी, सज्जन वर्मा जी, हमारे दोनों वकील साहब अरुण श्रीवास्तव जी जो लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आदरणीय साहब, और शेखर भाई जो वहाँ पे थे और गवाह के रूप में हैं। कुल मिला के ये एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का इस बात को लेके हुआ है कि 99% बैटरी चार्ज रही, पूरे दिन भर मॉक पोल से लेके आखिरी मिनट तक वोटिंग होने के बाद, और 15 दिन मशीनें रखी रही, ईवीएम मशीन। उसके बाद जब काउंटिंग होती तो 99% वोटिंग काउंटिंग के समय बैटरी चार्ज रहती है। दुनिया में कोई ऐसी बैटरी नहीं मिली कि दिन भर चले और रखी रहे। हम लोग अपने मोबाइल की जो है 1 घंटे के अंदर डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये इस बात को लेके हमने आपत्ति दी थी चुनाव आयोग को, और ये मांगा था कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे रहते हैं वो दीजिए। जो चुनाव मध्य प्रदेश की विधानसभा का हो, दक्षिण पश्चिम का जो है उसकी हमने मांगी थी, वो उन्होंने दी नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो है कोर्ट के संज्ञान में दे सकते हैं, कोर्ट ही बुला सकती है।
हमने हाई कोर्ट में भी उसकी पिटीशन लगाई। उनने कहा कि इसमें सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। हमने आरटीआई लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनने ये कह दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको हम नहीं बता सकते, चुनाव आयोग बता नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बनाते हैं ईवीएम और बैटरीज लगाते हैं, वो बता नहीं सकते, तो कौन बताएगा। तो जब ये हाई कोर्ट ने इनसफिशिएंट प्रूफ की वजह से उसको जब कर दिया, तो हमने लगाया सुप्रीम कोर्ट में। 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ने इसका संज्ञान लिया। उनको हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा, चुनाव आयोग ने क्या कहा। इस पे उन्होंने 23/7 डेट फिक्स की है और नोटिस जारी करने के लिए, नोटिस सभी को देने के लिए आदेश दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसकी कॉपी है जो आपको दे दी जाएगी। ये विधानसभा ही नहीं, यहाँ बैठे हुए अरुण श्रीवास्तव जी, इनके चुनाव में लोकसभा में रिसीट है हमारे पास। ये रिसीटें ली हैं, थोक में रिसीट है कि ये 99% है पूरी बैटरी चार्ज। ये सब रिसीट लेके हमने इसको भी कोर्ट में दिया। ये दूसरा, ये कलेक्टर और चुनाव आयोग को लिखा था हमने, जिस पर उन्होंने कहा कोर्ट के संज्ञान में ही हम ये सब बता सकते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा हमने, जिस पर उन्होंने जो मार्क किया हुआ है ये कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इस बात को लेके ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देने की, संज्ञान लेके नोटिस देने की बात कही है। दूसरी बात, ये केवल दक्षिण पश्चिम तक सीमित नहीं मामला, लोकसभा तक सीमित नहीं। मध्य प्रदेश के जितने भी चुनाव हुए थे 23 के विधानसभा के, उसमें सब था। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये चुनाव आयोग को लगातार इसकी कंप्लेंट की है, लेकिन न तो चुनाव आयोग सुनने को तैयार, न कलेक्टर सुनने को, कोई सुनने को तैयार। ये पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ये फोटोज़ हैं, ये एक्चुअली हमारे पास आए बाद में। इन फोटोज़ में ये मशीनें टूटी हुई पड़ी हैं, इनके लॉक टूटे पड़े हैं। ये लंबी धांधलाई हुई है, लंबा धांधला हुआ है, और पूरा ईवीएम बैटरी सेट करके ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और इसके मामले, उसके बाद महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो वहाँ तो 99% पे आपत्तियाँ उस समय दी उन्होंने, तो मानने को तैयार नहीं। यहाँ पे दी लोकसभा में, तो मानने को तैयार नहीं। तो कुल मिला के ये पूरा फर्जीवाड़ा है, और हमें उम्मीद है और माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पे हमको पूरा विश्वास है कि वो इसमें न्याय करेंगे और इस चीज़ को खोज निकालेंगे कि ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कैसे गड़बड़ी हो रही है। और ये मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश का या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है, पूरे लोकतंत्र का मामला है। ये लोकतंत्र इन सब चीज़ों से खतरे में आ रहा है। ये लोकसभा की है, ये रिजल्ट है पूरे 99% के जो स्थिति जिसमें बनी है। और हाँ, इसकी खासियत है, जहाँ 99% है हम लोग लूज कर रहे हैं कांग्रेस, और जहाँ उससे कम है 50-60, वो कांग्रेस जीत रही है। ये इसका बेसिक फंडा है, और ये कहीं नहीं जो घपला है वो इसी में है 99%। ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेगा तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। हम जीते हैं भोपाल उत्तर और मध्य, और भोपाल उत्तर में हम इतने वोटों से जीते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे हाईएस्ट मेजॉरिटी हमको मिली। हमें एक भी 99% का भोपाल उत्तर में नहीं मिला। जो पर्ची आई भोपाल उत्तर में 99% चार्ज नहीं मिला। मध्य में जो मिला है तो कुछ मिला है, वो भी 60-68% तक। लेकिन 3-4 विधानसभाओं में ये स्थिति रही है। 80% जो मशीनें हैं 99%, और 99 से नीचे जो जाओ आप 10% मशीनें 91 तक आई। तो जो ईवीएम मशीनें हैं उसमें मॉक पोल जब होता है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की होती है कि मॉर्निंग में देखें कितने % है।
और जब वो ख़त्म एंड होता है पोलिंग, वो कितना परसेंट है। और फिर उसके बाद जिस रोज स्टार्ट करते हैं, भोपाल में 7 मई को चुनाव हुआ था और 4 जून को गिनती शुरू हुई, लगभग 1 महीने बाद। जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना परसेंट है और एंड पॉइंट पे क्या परसेंट है। ये रिकॉर्ड हमने मांगा, ये रिकॉर्ड देने से इनकार किया, कॉन्फिडेंशियल। इसमें कौन सा कॉन्फिडेंशियल? हमारे लोगों ने जो नोट करके लाए, 4 विधानसभाओं का ही मेरे पास में है और कुछ बैग लाया हूँ बंद से पूरा, तो 99%, 98%, 1 महीने बाद चार्ज मिल रही है हमको। और वहाँ पे वोटिंग कितना हुआ? 80%, कहीं 85% बता रहे हैं। ये वोटिंग का रेट आया। तो मेरा ये कहना है कि जो कार्रवाइयाँ हुई जितनी भी इलेक्शन कमीशन ने मिलके किया, उनको भी नहीं मालूम, मशीनें थी इजराइल की पूरी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मोदी जी और शाह साहब 3 को मालूम हो मशीनों के बारे में। बाकी हम कलेक्टर भोपाल को दोष दें वो भी गलत है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दोष दें वो भी गलत है। जो उनको मिला उनने रखा। एक हमने पिटीशन लगाई थी, चंद्रचूड़ साहब ने रिजेक्ट किया। पिटीशन हमारी ये थी कि जो हम वोट डालते हैं, एक आवाज़ आती है, उसमें पंजा, फूल, साइकिल जो भी है दिखता है और बंद हो जाता है। हमारी पिटीशन इतनी थी कि जो वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में दे दो, वोटर डब्बे में डाल दो, हमारे हाथ में दे दो और हम डब्बे में डाल दें। यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर दिखता कुछ है, कुछ टाइमिंग की सेटिंग है इनकी कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।